हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय की बड़ी खबर, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 को पास करने वाले 200 से अधिक उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र मिलने से देरी का हवाला देते हुए बुधवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी हां, एमपीएससी के छात्र आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं अपने जॉब्स की मांगनियों को लेकर। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उनके नतीजे आए 8 महीने हो गए और सरकार ने अभी तक उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में ग्रुप ए और ग्रुप बी के 217 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। विभाग कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनकी प्रारंभिक परीक्षा में देरी हुई। यह अंततः मार्च 2021 में आयोजित किया गया था और इसके बाद दिसंबर 2022 में मुख्य परीक्षा हुई थी। व्यक्तिगत साक्षात्कार फरवरी 2022 में आयोजित किए गए थे और परिणाम अगस्त 2022 में आए थे। तब से अब तक 8 महीने हो चुके हैं और हम नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि नियमन के अनुसार उम्मीदवारों को चयन के 3 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। विरोध करने वाले उम्मीदवारों में से एक ने कहा, इन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा से शुरू होने वाली एमपीएससी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया को पास कर लिया है, जिसमें लगभग 50,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके अलावा चयनित होने के बाद इन उम्मीदवारों ने दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा रिपोर्ट, चरित्र सत्यापन, प्रमाण पत्र जैसे अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। विरोध कर रहे एक अन्य उम्मीदवार ने कहा, इससे चिंता पैदा होती है कि सिर्फ इन्हीं 2 विभागों की नियुक्तियों में इतना विलंब क्यों हो रहा है। हमारी कई शिकायतों को अनसुना करने के बाद हमें अपने मुद्दों के समाधान के लिए विरोध शुरू करना पड़ा। अब देखना ये है कि सरकार इन छात्रों के हित में कैसे निर्णय लेती है, क्योंकि ये छात्र तकरीबन हज़ारों में ये छात्र हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बावजूद, सारे प्रीलिम्स और टेस्ट क्लियर करने के बावजूद भी उनका ये कहना है कि अभी तक उनकी नियुक्ति पदों पर क्यों नहीं की गई। लगातार आज़ाद मैदान में धरना दिया जा रहा है, लगातार सरकार से मांगनी की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी पद की नियुक्ति उन्हें मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द जो छात्र धरना दे रहे हैं उन्हें उनके पद अनुसार नौकरियां मिलनी चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से एक तरफ तो छात्र लगातार धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार द्वारा उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई आएगा और उनकी नियुक्ति को पूरा किया जाएगा। अब इन सारे मामलों में देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे एमपीएससी के छात्र जिन्होंने सिविल इंजीनियर की परीक्षा देकर क्लियर किया है, लेकिन अब तक उन्हें गवर्नमेंट वैकेंसी से वंचित रखा गया है। ये सारे छात्र आप देख सकते हो आज़ाद मैदान में लगातार महाराष्ट्र शासन से अपने जॉब को लेकर, अपने वैकेंसी को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार। जैसे हमें सूत्रों के अनुसार पता चला कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग की परीक्षा दे चुके थे, उन्होंने सारे एग्जामिनेशन पास किए और आपने जो रिक्वायरमेंट था वो सब सारे रिक्वायरमेंट भी आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज आपको मिलनी चाहिए उससे आपको वंचित रखा जा रहा है। ये सारा मामला क्या है, हमें दर्शकों को बताइए। और आप कब से आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं? 2020 में एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, जिसमें कि 217 पोस्ट की ऐड आई थी, करीब 100 पब्लिक हाउस डिपार्टमेंट की और इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस एग्जाम के 3 स्टेज ऑफ प्रीलिम्स मार्च 2021 में ली गई हमारी। उसका पहला स्टेज था प्रीलिम्स, जो कि 27 मार्च 2021 को हुआ। फिर उसके बाद मेंस हुआ। मेंस नवंबर में हुआ था, नवंबर 2021 में। हमारे इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे 31 मई 2022 में।
वजह लगता है जैसे सभी छात्रों ने परीक्षा क्लियर की है, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए गए, आमतौर पर देखा जाता है कि ये सब प्रोसेस होने के बाद जॉब पर रिक्रूटमेंट हो जाता है, लोग जॉब ऑलरेडी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या वजह लगती है? क्या इसकी सरकार की लापरवाही है कि जानबूझ के MPSC के इंजीनियरिंग छात्रों को जानबूझ के जॉब से वंचित रखा गया है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, आप क्या सोचते हैं? मैं किसी का ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं बोलूँगा, पर जो हमें जो कारण दिए जा रहे हैं वो पिछले एग्ज़ाम के, मतलब हमसे जो पहले एक एग्ज़ाम हुई 2019 में, यही टेक्निकल सर्विस, उसके ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, उसका हवाला देखिए हम जॉइनिंग से वो किस तरह के केसेस चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? उसमें मराठा से EWS में कुछ कन्वर्शन हुए थे, रिजर्वेशन में थोड़ा दिक्कत था उसमें, तो उन्होंने मराठा को EWS मराठा आरक्षण बीच में कैंसिल हो गया मराठा का, तो उन्होंने मराठा को EWS में डालने की आनी थी, जो उसके लिए GR निकाला था, और वो केस जो महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसमें वो लोग हार गए, मतलब पर उसके बाद में भी एक और GR निकला था, बट उसके थ्रू वो मतलब अभी सरकार वो उस नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं। टोटल कितने छात्र सर आप लोगों के साथ यहाँ उपस्थित है? हम अभी इस वक्त हम करीब 30 से 35 के संख्या में है, पर हमारे अटेंडेंस बढ़ते जाएगा। कुल मिलाकर कितनी संख्या है जिनको गवर्नमेंट जॉब पे लगना चाहिए, और किस तरह की जॉब डेजिग्नेशन से उनकी जॉब गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है? और इस संदर्भ में महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, और ये आपका धरना कब तक चलता है? देखा जाए तो ये जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनों में ये क्लास 1 और क्लास 2 रखी है, और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तो सारे के सारे क्लास 1 के पोस्ट है, क्लास 1 गैजेटेड के, और इस वक्त डिपार्टमेंट को भारी कमी है इन सभी पदों की। मतलब किस तरह की जॉब मिलते हैं? सर ये गजेटेड पोस्ट है जिसमें कि मतलब ये जाते हैं एक तरीके की ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट है, तो ये PWD का काम है, रास्ते बांधना, जो रास्ते ब्रिजेस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का बांधना, ये PWD का काम होता है, और जो भी डैम्स कैनाल्स इन सब का काम होता है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये जो दो बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट है, खुद ही हर इनको होनी चाहिए। आप महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से क्या निवेदन करते हैं? जो एक मई को कई सारी नियुक्तियाँ दी जा रही है, अपॉइंटमेंट दी जा रही है, तो उसमें हमारा भी नाम शामिल हो, हम लोगों की भी अपॉइंटमेंट हो। जैसे देखा दोस्तों आपने अभी यहाँ पे आज़ाद मैदान में इतने छात्र आए हुए हैं, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि विकास बढ़ाओ, विकास के नाम पे युवाओं के साथ में जो ठगी हो रही है, जो सरकार ठगी कर रही है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज के धरने को लेकर? जैसे हमारे केतन दोस्त ने आपको काफ़ी ब्रीफिंग दी है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 2020 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई भी किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है, किसी प्रकार की कोर्ट केस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जॉइनिंग ऑर्डर्स है वो जल्द से जल्द 1 मई को ही बाकी सब जॉइनिंग ऑर्डर जब आने वाले, जैसे कि STI पोस्ट की जॉइनिंग ऑर्डर्स आने वाले, उन्हीं के साथ हमारा नाम शामिल कर दिया जाए, हमारे लिए दिवाली निकल जाएगी। क्योंकि पहले ही बहुत कुछ फेस किया है, प्रीलिम्स देना, इंटरव्यू देना, पढ़ाई करना, तो 2-3 साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गंवाना, और जॉइनिंग इस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अगर हमें धरने तक के फैसले पर आना पड़ रहा है, तो मैं बहुत ख़राब सोचता हूँ इस बार में। तो हम चाहते हैं कि 1 मई के दिन, महाराष्ट्र डे के दिन। आपको क्या लग रहा है सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है? नहीं, हमने तो सरकार हमारे लिए कोऑपरेटिव तो है, जब जैसे हमें पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको बहुत सहाय किया, और हमारे से सब प्रोसेस कंप्लीट करके लिया। बट हमें यही कहा जाए, जैसे हमें केतन ने कहा कि 2019 की केस की वजह से हमारा प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, बट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 2020 में कोई केस नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तो इनडायरेक्टली तो अनदेखा ही कर रहे हैं। तो अगर 2019 को तुम ज्वाइनिंग जल्दी दे के हमारा क्लियर कर देते हो, या फिर उनको जो भी है उसको होल्ड करके हमारा 20 का जो क्लियरिटी हो चुका है उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्दी दे, तो इट विल बी वैलिड। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो क्या आप लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाओगे क्या? फिलहाल तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि धरना इस तरह का हो कि ताकि हमें जो भी ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्द से जल्द मिले। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास शायद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। धन्यवाद। देखा आपने, जिसे छात्रों का ये कहना है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किया है, उसके बावजूद सरकार इनको अनदेखा कर रही है।
ऐसा ना हो। युवाओं की लाइफ का सवाल है, उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की है, उनके भी काफ़ी सपने हैं। वो सपनों को साकार करने के लिए आज काफ़ी बुरे हालात में होते हुए भी ये लोग आज आज़ाद मैदान में आए हुए हैं। हमारे चैनल से यूँ ही बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।